तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र पंचायत चुनाव में शिवसेना का बजा डंका, भाजपा का हुआ सुपड़ा साफ। शिवसेना ने 3000 सीटों पर किया कब्जा, बढ़ गई है भाजपाइयों की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों की ट्रैक्टर परेड से डरे मोदी अमित शाह। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की मांग, गणतंत्र दिवस पर परेड न निकाले किसान। तो किसान बोले कृषि कानून को करें रद्द तो आंदोलन को ही कर देंगे हम खत्म। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल का एबीपी न्यूज ने सर्वे किया जारी, भाजपा को लगा झटका, ममता बनर्जी की फिर से होगी बंगाल में वापसी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के नाम पर चंदा की जबरन हो रही है वसूली। बीजेपी नेता मांग रहे हैं जबरदस्ती, चंदा ना देने पर कर रहे हैं यूपी में तोड़फोड़। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को समर्थन देने का अखिलेश यादव ने किया ऐलान, तो भड़क गई भाजपा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आज यूपी सरकार के नाम दर्ज हुई जौहर यूनिवर्सिटी की 1400 बीघा जमीन, आजम खान को लगा है बड़ा झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा सरकार के मंत्री ने अर्नब गोस्वामी को कहा मोदी अमित शाह का दल्ला, कहा दूसरे देश में इतने में गिर जाती सरकार। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र में भाजपा को लगा तगड़ा झटका। महाराष्ट्र पंचायत चुनाव में शिवसेना का बजा डंका, 3000 सीटों पर शिवसेना ने किया कब्जा, भाजपा का हुआ सुपड़ा साफ। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र में हुए पंचायत चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है और यहां पर शिवसेना ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं और भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत चुनावों में महाविकास अखाड़ी के दल शिवसेना को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शिवसेना ने महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाया है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा दूसरे नंबर पर यहां पर रही है। आपको बता दें कि इन पंचायत चुनावों में शिवसेना ने 3113 सीटें जीत ली थी, जबकि बीजेपी के खाते में 2632 सीटें आई हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के 34 जिलों की 12711 ग्राम पंचायत सीटों पर चुनाव हुआ था, जिनके नतीजे आ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि शिवसेना ने 3113 सीटें जीती हैं, बीजेपी ने 2632 सीटें जीती हैं, जबकि एनसीपी ने 2400, कांग्रेस ने 1823 और मनसे ने 36 और निर्दलीय ने 2344 सीटें जीती हैं। जिसके बाद महाराष्ट्र में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। एनसीपी और कांग्रेस ने भी महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन किया और भाजपा पूरी तरह से महाराष्ट्र में हारी है और दूसरे नंबर पर जाकर गिरी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि महाराष्ट्र में इस बार शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी का डंका बजा और भाजपा ही बुरी तरह से हारे। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों की ट्रैक्टर परेड से डरे मोदी अमित शाह। कृषि मंत्री बोले गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड ना निकालें किसान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन पिछले 2 महीने से लगातार जारी है। किसान मोदी सरकार से कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद किसानों ने ऐलान किया कि वह गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। वहीं आपको बता दें कि ट्रैक्टर परेड को रोकने के लिए मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को मोदी सरकार की खारिज कर दिया और फटकार लगाई। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि अब किसानों की ट्रैक्टर परेड से दिल्ली में मोदी अमित शाह बुरी तरह से डर गए और इसी का जवाब अब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया है। दरअसल आपको बता दें कि आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ऐलान किया है कि किसानों से मेरी अपील है कि किसान गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड दिल्ली में ना निकाले। वहीं आगे उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय त्योहार है और ये आजादी बड़ी कुर्बानी के बाद देश को मिली है। किसान किसी भी कदम से गणतंत्र दिवस की गरिमा को प्रभावित ना करें, ये मेरा आपसे अनुरोध है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि किस तरह से मोदी सरकार अब किसानों के सामने गिड़गिड़ा रही है। वहीं किसानों ने ऐलान कर दिया है कि लाखों ट्रैक्टरों की संख्या में हम दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे
लड़ेंगे और किसी भी कीमत पर, किसी के कहने पर भी नहीं रुकेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। वहीं आपको बता दें कि आज होने वाली बैठक भी मोदी सरकार और किसानों की टल गई है। अब कल ये बैठक कृषि कानून पर चर्चा वाली होनी है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल चुनाव का एबीपी न्यूज ने जारी किया सर्वे। भाजपा का सुपड़ा साफ, पश्चिम बंगाल में ममता की फिर से वापसी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में इसी साल चुनाव होने हैं और इसी को लेकर दो प्रमुख पार्टियां बीजेपी और टीएमसी मैदान में हैं। सोमवार को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ये टीएमसी से बगावत करने वाले भाजपा में शामिल होने वाले शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले ही अब एबीपी न्यूज ने पश्चिम बंगाल का सर्वे जारी किया है। सर्वे के मुताबिक ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 43% वोट शेयर के साथ पिछले चुनाव में मिले 211 सीटों के मुकाबले इस बार 158 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी को 102 सीटें पश्चिम बंगाल में मिल सकती हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बार फिर से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी होने वाली है और भाजपा का फिर से सुपड़ा साफ होने वाला है और भाजपा पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार नहीं बनाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि आज एबीपी न्यूज ने ये अपना सर्वे जारी कर दिया है, जिसमें ममता बनर्जी की फिर से पश्चिम बंगाल में वापसी हो रही है। यानी ममता बनर्जी फिर से पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने जा रही हैं और मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। तो ये तगड़ा झटका भाजपा को पश्चिम बंगाल से भी लग गया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के चंदे के नाम पर जबरन की जा रही है वसूली। राम मंदिर के लिए चंदा न देने पर भाजपा नेता लोगों को रहे हैं पीट। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी के मुरादाबाद में राम मंदिर निर्माण के लिए जो है चंदा जबरन वसूली का एक मामला सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा नेताओं पर आरोप है कि राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने के नाम पर नर्सिंग होम के डॉक्टर से जबरदस्ती भाजपा नेताओं ने पैसा मांगा है और उन्हें धमकाया है। वहीं आपको बता दें कि राम मंदिर के लिए जो टीम चंदा इकट्ठा कर रही है उसने डॉक्टर के साथ बदतमीजी भी की है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। चंदे के लिए धमकाने का आरोप स्थानीय पार्षद और बीजेपी के नेताओं पर लगा है। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर का कहना है कि ये लोग राम मंदिर के लिए चंदा मांगने आए थे, लेकिन मैंने कुछ चंदा दिया था इन्हें, लेकिन इन लोगों ने कहा कि आपसे हमें 51,000 की मोटी धनराशि चाहिए तभी हम यहाँ से जाएंगे। वही डॉक्टर ने मना किया तो भाजपा नेता सहित कुछ हिंदू संगठनों के लोगों ने डॉक्टर पर हाथापाई की, उन्हें गाली दी, तोड़फोड़ की। तो किस तरह से अब राम मंदिर के नाम पर जबरन उत्तर प्रदेश में वसूली हो रही है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी सरकार के नाम दर्ज हुई जौहर यूनिवर्सिटी की 1400 बीघा जमीन। आजम खान को लगा बड़ा झटका। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के सांसद और पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे मोहम्मद आजम खान को आज बड़ा झटका लगा है। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की 1400 बीघा जमीन अब योगी सरकार की हो गई है। राज्यसभा अभिलेखों में जमीन से जौहर ट्रस्ट का नाम काटकर यूपी सरकार के नाम पर चढ़ा दी गई है। आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी में 12.5 एकड़ से अधिक भूमि पर अब यूपी सरकार का कब्जा है। ये कार्रवाई 16 जनवरी को एडीएम प्रशासन जेपी गुप्ता की कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि 1400 बीघा जमीन यूनिवर्सिटी की आज योगी सरकार के नाम हो गई है और योगी सरकार के नाम हो गई है जौहर यूनिवर्सिटी से ये जमीन छिन गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि आजम खान के पीछे किस तरह से योगी सरकार पड़े हुए है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव ने किया ऐलान पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को देंगे अपना समर्थन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को ऐलान किया है कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए ममता बनर्जी का समर्थन करेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए जो नफरत फैलाकर चुनाव जीतना चाहती है ममता बनर्जी का, हम इसी को लेकर समर्थन करेंगे। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि साल 2017 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में भी भाजपा ने नफरत का प्रचार कर जीत हासिल की थी, लेकिन अब यही नीति पश्चिम बंगाल में हम भाजपा की लागू नहीं होने देंगे और भाजपा को हराने के लिए हम पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी का समर्थन करेंगे और उन्हें ही अपना समर्थन देंगे। तो ये बड़ा ऐलान अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के बाद अब पश्चिम बंगाल में कर दिया है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा सरकार के मंत्री ने अर्नब गोस्वामी को कहा मोदी का दल्ला, बोले दूसरे देश में इतने में गिर जाती सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर अर्नब गोस्वामी और वार्क के पूर्व सीईओ पार्थ गुप्ता के बीच हुई कथित व्हाट्सएप चैट को लेकर अब कई विवाद खड़े हो रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद इसी बीच अटल सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने अर्नब गोस्वामी को मोदी का दल्ला कह दिया है। इससे पहले कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं ने भी अर्नब और भाजपा सरकार के सांठगांठ पर सवाल खड़े किए थे। दरअसल आपको बता दें कि व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद से अर्नब की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। इसी को लेकर पूर्व भाजपा नेता और अटल सरकार में रहे मंत्री यशवंत सिन्हा ने यह बड़ा हमला बोला और मोदी का अर्नब को दल्ला बताया, जिसके बाद अर्नब गोस्वामी अब जेल की सलाखों के पीछे जल्दी जाने वाले हैं। वहीं उनका चैनल भी पूरे देश में बैन जल्दी होने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अर्नब गोस्वामी पर अब भाजपा ही बड़े हमले बोलने लगी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन को तैयार हुए चाचा शिवपाल यादव। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के खातिर विपक्षी दलों से एकजुटता का आह्वान करते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने आज बड़ा बयान दिया है। उनकी पार्टी समाजवादी से समझौता को वह तैयार हो गए हैं। उन्होंने बशर्ते उन्हें सम्मानजनक सीटें देने का भरोसा दिलाया है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों शिवपाल यादव ने ऐलान किया था कि वह समाजवादी पार्टी से किसी भी कीमत पर गठबंधन नहीं करेंगे और ओवैसी से गठबंधन करके चुनाव उत्तर प्रदेश का विधानसभा लड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव का दबाव के बाद अब जो है शिवपाल यादव अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी से गठबंधन करने को तैयार हो गए हैं और कहा है कि हमें जो है सीटें अच्छी तरीके से मिलनी चाहिए और हम समाजवादी पार्टी से गठबंधन को तैयार हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो सुशांत सिंह राजपूत केस में हाई कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ को लगाई फटकार। कहा इन्होंने ही फैलाई पूरे देश में भ्रामक खबरें। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में मुंबई हाई कोर्ट ने सोमवार को रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ द्वारा कवरेज किए जाने को लेकर कड़ी फटकार लगाई है और नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने इस बात को कहा है कि घृणापूर्ण तरीके से चैनलों द्वारा मामले में कवरेज किए गए। कोर्ट ने मीडिया को चेतावनी देते हुए कहा है कि प्रेस को लक्ष्मण रेखा नहीं पार करनी चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो इनके चैनलों को भारत में बैन कर दिया जाएगा और जो भी पत्रकार इस तरह की खबरें चलाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल में डाला जाएगा। तो किस कदर से रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ ने सुशांत सिंह राजपूत का मामला लेकर पूरे देश में गलत खबरें चलाई थी। अब मुंबई हाईकोर्ट ने यह बड़ा झटका इन दोनों ही चैनलों को दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान आंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा से सस्पेंड होने पर भड़के गुरनाम सिंह चटनू कक्कड़ जी को बताया आरएसएस का एजेंट। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नए कृषि बिल को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान पिछले 54 दिनों से डटे हुए हैं। कल यानी 19 जनवरी को किसान और सरकार के बीच वार्ता होनी थी, लेकिन ये बातचीत हट गई है, जिसे देखकर समझा जा रहा है कि किसान एकता में दरार पड़ने लगी है। वहीं आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि इस सवाल की शुरुआत हरियाणा के बड़े किसान नेता गुरनाम सिंह चटनू की तरफ से कल दिल्ली के कस्टमीन क्लब में बुलाई गई बैठक में हुई है। वहीं आपको बता दें कि गुरनाम सिंह चटनू ने किसान आंदोलन में शामिल मध्य प्रदेश के किसान नेता शिव कुमार कक्का को आरएसएस का एजेंट बता दिया है। चटनू ने कहा है कि इस तरह की बातें और अफवाह आंदोलन गैर राजनीतिक तरीके से रहेगा। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दल भी किसानों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये आरएसएस के एजेंट हैं, इसलिए ये भाजपा के ही गीत गाते रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, ये बड़ा दावा जो है कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो शिवसेना ने मोदी सरकार से की मांग अर्नब गोस्वामी के खिलाफ की जाए सख्त कार्रवाई। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद देश की सियासत में घमासान मचा हुआ है।
अर्नब के खिलाफ जांच की मांग विपक्ष की तरफ से लगातार की जा रही है। इस बीच शिवसेना ने भी अर्नब के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिवसेना ने कहा कि ये देश के आंतरिक सुरक्षा का उल्लंघन का मामला है और टीवी पत्रकार के खिलाफ केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और इसे जेल में डालना चाहिए, क्योंकि सरकार की सारी बातें आखिरकार इसको कैसे पता चलती हैं और कौन लोग इन्हें जानकारी देते हैं, जिससे ये पूरे देश में अफवाहें फैलाते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि शिवसेना ने अब मोदी सरकार से अर्नब गोस्वामी को लेकर बड़ी मांग कर डाली है। इनको दोबारा इस ऐवान में आकर